वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ मास्टर जी पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और मैं इस समय जो है कि आज गोरखपुर से जो है कि जा रहा हूं लैंड ऑफ बुद्धा यानी नेपाल बुद्ध की भूमि लुम्बिनी में। और वहां जो है कि कैसे जाया जाता है, कैसा रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूं। और देखिए इस समय जो है कि यहाँ का मौसम 7 बजे है और 1 फरवरी 2026 7 बज गया है। और यहाँ मौसम देखिए, आज का मौसम क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मौसम जो है कि काफ़ी कोहरा वाला मौसम है, ये एकदम चारों ओर जो है कि कोहरा कोहरा है। और ये रोड देख रहे हैं ना, ये गोरखपुर से और ये जो है कि महाराजगंज जिला फरेंदा होते जो है कि सोनौली बॉर्डर तक जाएगी। और देखते हैं कि जो है कि बस हमारा कैसे लेके जाता है और आपको मैं दिखाता हूँ, आप ब्लॉग में बने रहिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे हमारे जो है कि अब बस में बैठ गए हैं। ये सभी बच्चे स्कूल के हैं जो कि इन्हीं को लेके जो है कि शैक्षिक भ्रमण कराने हमें जो है कि लुम्बिनी जाना है। और बस हमारा तैयार है और सभी बच्चों की जो है कि एक एक करके हम काउंटिंग कर लेंगे, जिससे बच्चा अगर 1-2 इधर उधर हो तो हमें पता चले। तो अब हम सभी बच्चों की जो है कि एक एक करके जो है कि काउंटिंग करते हैं टोटल कितने बच्चे हैं। तो टोटल स्टाफ और बच्चों को मिला के जो है कि 64 बच्चे हैं। और इसके लिए जो है कि सर जो है कि एक एक बच्चों की हाजिरी बोलना शुरू करेंगे और सभी बच्चों की अटेंडेंस हम जाने से पहले जो है कि लगा लेंगे, जिससे हमें जो है कि ये रहे कि कोई बच्चा मिस ना हो, क्योंकि बच्चों को ले जाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनको जो है कि शैक्षिक भ्रमण कराना हमारी जिम्मेदारी है कि सब सुरक्षित और खुश माहौल में चल के जो है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर का ये हमारा जो है कि बस के ऊपर जो है कि बोर्ड लग रहा है शैक्षिक भ्रमण उच्च प्राथमिक विद्यालय बरलोखास का। अब जो है कि हम बस को लेके जो है कि चलते हैं जो है कि अपने विद्यालय से। ये हमारे जो है कि गुरुजी हैं उमेश पटेल और पीछे भगत सिंह। अब जो है कि हम बस में बैठ गए हैं और बस हमारा जो है कि चलना स्टार्ट कर चुका है लुम्बिनी नेपाल के लिए, यानी कि बुद्ध की धरती नेपाल के लिए। हम आते आते जो है कि ठूठी बारी जो है कि नौतनवा डिस्ट्रिक्ट में ठूठी बारी पड़ता है। ठूठी बारी वाले जो है कि गेट से बॉर्डर से हम नेपाल में इंटर करेंगे। उसके लिए हमने जो है कि एक एप्लीकेशन लिखा और टोटल स्टाफ और अध्यापक और बच्चों की संख्या लिख करके जो है कि हमको जो है कि यहाँ पे जो है कि देना था, जिसमें आधार कार्ड भी लगाओ। देखिए ठूठी बारी ये बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है और यहाँ पे हमारे अपनी जितने लोग हैं सारी डिटेल जो है कि हमको इनको देना होता है, जो रिसीव करवा दिया हम। और जो है कि ये बीच का जो देख रहे हैं गेट, उसी से हमारे वो उधर इंडिया है और इधर जो है कि नेपाल है। आधार कार्ड लिए रहना। अब ये बच्चों को जो है कि पैदल ही हम जो है कि कुछ दूर लेके जो है कि नेपाल के बॉर्डर में इंटर कर रहे हैं। और ये बच्चे जो है कि नेपाल में जो है कि आ चुके हैं। अब जो है कि आपको दिखाते हैं नेपाल। ये जो सामने आपको गेट दिखा है ये नेपाल में इंटर करने का गेट है। देखिए नेपाल भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो नेपाल जो है कि 3 ओर से भारत से लगा हुआ है और उत्तर की ओर हिमालय पर्वत की श्रेणी है, पूर्व की ओर सिक्किम और वेस्ट बंगाल नेपाल के, और नेपाल के जो है कि पश्चिम की साइड उत्तराखंड है और जो है कि दक्षिण की साइड जो है कि यूपी और बिहार की सीमा लगती है, जो कि 3 ओर से भारत से घिरा है और उत्तर से जो है कि हिमालय पर्वत से घिरा है। जो कि हमें जो है कि आ चुके हैं अब जो है कि महेशपुर। ठूठी बारी के आगे महेशपुर जो कि नेपाल में इंटर करने का बॉर्डर है। नेपाल में ही जो है कि हमारा भंसार बनेगा बस का। भंसार का मतलब ये है कि हमें जो भी साधन वाहन है इसकी एंट्री और वहाँ चलने की परमिट होती है, वहाँ अंदर ले जाने की परमिट होती है, जो कि भंसार हमने बनवाया है अपने बस का। और इसमें जो है कि गाड़ी का कागज़
आरसी और जो है कि ड्राइवरी लाइसेंस, 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। तो हमारे बस का जो है कि भंसार दोस्तों बन के तैयार हो चुका है, जिसको 600 नेपाली रुपये जो है कि भंसार बनाने में लगा है। तो ये देखिए हमें 2 कागज़ जो है कि भंसार बनवा के जो है कि हमारा आ चुका है। अब जो है कि भंसार लेके जो है कि हम देखिए इंटर कर चुके हैं नेपाल में। ये महेशपुर की मार्केट है और महेशपुर में जो है कि मसाला वसाला सब मिलता है। महेशपुर ही जो है कि रूठी बारिश आएंगे तो महेशपुर बॉर्डर पड़ेगा और इसी से हमें जो है कि परासी के लिए रवाना होंगे। और परासी जाने से पहले ही जो है कि हमें एक जगह आरटीओ, ये देखिए नया आरटीओ का ऑफिस है नेपाल में, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ आरटीओ ऑफिस पे जो है कि हमें जो है कि सबसे पहला काम जो है कि आरटीओ का कागज़ बनवाना होता है। भंसार एक एंट्री परमिट है, जबकि रोड टैक्स के रूप में जो है कि अब नेपाल सरकार जो है कि हमें जो है कि आरटीओ से एक कागज़ बनवाना पड़ता है जो कि ट्रांसपोर्ट का होता है, रोड टैक्स का होता है। तो अब जो है कि हम रोड टैक्स कागज़ बनवाने जो है कि आरटीओ ऑफिस जा रहे हैं, जो कि आरटीओ ऑफिस में हमारा कागज़ बन के तैयार होगा। तो आरटीओ ऑफिस में भी एंट्री करवाना ज़रूरी है। अगर आरटीओ ऑफिस में हम ना बनवाएं तो जो है कि हमें कहीं भी जो है कि भारी चालान हो सकता है। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय नेपाल, देखिए लाइन लगी हुई है। सभी लोग, जितने लोग इंडिया से अंदर जा रहे हैं, यहाँ नेपाल के ही लोग हैं, उनको कोई आरटीओ से संबंधित कोई कार्य है तो वो लोग जो है कि अपना फीस जो है यहाँ दे रहे हैं। देखिए हम भी जो है कि अपना जो है कि कागज़ दे दिए हैं और आरटीओ से जो है कि हमें जो है कि 600 रुपये नेपाली रुपये दे के जो है कि हमने अपना कागज़ बनवा लिया है, पास बनवा लिया। अब हमें नेपाल में एक दिन के लिए कोई नहीं रोकेगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारी बस लगी हुई है, बच्चे इसी में है और हम जो है कि अब जो है कि भंसार और आरटीओ ऑफिस, देखिए आरटीओ का भी हमारा बन चुका है कागज़। ये दोनों कागज़ तैयार होकर जो कि अब हम नेपाल में जो है कि फ्री होकर एक दिन के लिए जो है कि कहीं भी जा सकते हैं। तो अगर आप नेपाल आए तो भंसार और आरटीओ से कागज़ बनवा के ही अंदर करें, वरना चालान भारी भरकम लोग कर देंगे। तो अब जो है कि बच्चों के साथ जो है कि हम जो है कि नेपाल की धरती में जो है कि लुम्बिनी के लिए जो है कि प्रस्थान कर गए हैं। जैसा कि देख रहे हैं सभी लोग बैठे हैं। ये 30 रुपया भारी सवारी उपकरण, ये टूल टैक्स है, जैसे इंडिया में होता है वैसे टूल टैक्स यहाँ। तो हमने रोड टैक्स जो है कि दे दिया है गवर्नमेंट को, तो हमें कोई देने की अब आवश्यकता नहीं है, बस दिखाना है और आगे चले जाना है। तो हम जो है कि अब देखिए ये लुम्बिनी का गेट, लुम्बिनी गेट लिखा है। अब हम जो है कि लुम्बिनी में के गेट में इंटर कर चुके हैं और जो है कि आगे देखिए जो है कि आपको लुम्बिनी में जो है कि पहुंच रहे हैं हम लोग। और लुम्बिनी में आपको जो है कि दिखाते हैं कि लुम्बिनी में क्या है। तो अब जो है कि धीरे धीरे हम जो है कि अपनी गंतव्य स्थली लुम्बिनी, लैंड ऑफ बुद्धा, बुद्धा का जन्म पहुंच रहे हैं। ये देखिए अब हम जो है कि पार्किंग में अपने जो है कि बस को पार्क कर दिए हैं और सभी बच्चों को जो है कि उतार रहे हैं। देखिए हमारी बस लग गई है और सारे बच्चे जो है कि ये बहुत बड़ी पार्किंग है। आप जो है कि आएँ तो आराम से इसमें जो है कि पार्किंग करके जो है कि टॉयलेट कर सकते हैं, नहा सकते हैं। टॉयलेट करने का 5 रुपया, नहाने का 5 रुपया, इंडियन 5 रुपीज़ में आप सारी सुविधाएं आपको पार्क में ही मिल जाएंगी। देखिए 10 रुपये 5 रुपया, तो आप आराम से यहाँ पे जो है कि फ्रेश होके जो है कि चल सकते हैं। तो हमने अब बच्चों को जो है कि लेके जो है कि चल दिए हैं जो है कि लुम्बिनी के लिए, जो बुद्ध की जन्मस्थली है वहाँ पे। तो भौगोलिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो है कि लुम्बिनी काफ़ी समृद्ध शहर होता है, जिसकी जो है 15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए हलते ही जो है कि हमको काफ़ी सुंदर सुंदर जो है कि नज़ारे
हमें दिखना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुद्ध से जुड़ी जो है कि शहर हैं लुम्बिनी, कुशीनगर, राजगीर, सारनाथ, बोध गया और जो है कि लुम्बिनी, ये सभी जो है कि बुद्ध से संबंधित जो है कि स्तूपा हैं। वहाँ पे बुद्ध का कोई न कोई विशेष महत्व है, इसलिए इनको दर्शाया गया है कि जो है कि जैसे ही हम पार्क से बाहर निकलते हैं सुंदर सुंदर नज़ारे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अब जो है कि हम इंटर कर चुके हैं जो है कि आगे आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो है महामाया देवी मंदिर जाने के लिए जो है कि दो रास्ते, या तो आप पैदल जाएं या तो ये जो बोट की सवारी है बोट की सवारी से। तो बोट की अगर सवारी से जाते हैं तो एक व्यक्ति का 30 रुपये जो है कि लगेगा और 30 रुपये में जो है कि ये लोग आपको जो है कि माया देवी मंदिर तक पहुंचा देंगे। लेकिन जो है कि हम चूँकि ज़्यादा लोग थे, बच्चे ज़्यादा थे, तो हमने जो है कि इनको पैदल ही ले जाना सही समझा, क्योंकि ये चारों ओर देखते एंजॉय करते बच्चे जो है कि अपना जाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी में जो है कि आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भगवान बुद्ध जो है कि जिनका नाम जो है कि बचपन में सिद्धार्थ था, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में जो है कि लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ देखिए टिकट का, जो कि अगर नेपाली हैं तो 20 रुपये, इंडियन हैं तो 80 रुपये और जो है कि अगर विदेशी हैं तो 800 रुपये जो है कि आपको टिकट यहाँ पे लगता है माया देवी टेम्पल में जाने के लिए, जहाँ बुद्ध की जन्मस्थली है। तो दोस्तों 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जन्म जो है कि लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी एक स्टेट है, लुम्बिनी जो कि पड़ता है आपका रूपनदेही जिला नेपाल में। ये देख रहे हैं आप, ये जो है कि लुम्बिनी यही टेम्पल है जिसको संरक्षित करके रखा गया है और 1997 से इसको विश्व धरोहर सूची, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। गौतम बुद्ध के अवशेषों को कहा जाता है, उनकी माता माया देवी ने जो है कि गौतम बुद्ध को इसी स्थान पे जन्म दिया था, पीपल के नीचे जन्म दिया था जो है, इसीलिए जो है कि इस स्थान को संरक्षित करके रखा गया है। और मौर्य वंश के शासक अशोक ने जो है कि अपने शिलालेख में जो है कि इसको प्रमाणित किया है कि यहाँ बुद्ध की जन्म स्थली है, बुद्ध जी का यहाँ जन्म हुआ था। आप अंदर का दृश्य देखिए, यहीं पे जो है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जो देख रहे हैं आप स्थान, यही वो स्थान है जहाँ पे जो है माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। अब जो है कि हम बाहर निकल आए हैं तो यहाँ पे एक माया देवी तालाब भी है। माया देवी तालाब कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को जन्म देने से पहले उनकी माता माया देवी ने यहाँ स्नान किया था और गौतम बुद्ध जो है कि यहीं पे जन्म लिए थे। और माया देवी टेम्पल से फिर जो है कि उसी के बगल में जो है कि इन सारी चीज़ों की पुष्टि चीनी यात्री जो है वेनसांग और इसिंग ने अपने ग्रंथों में भी जो है कि इसका अनुवाद लेख लिखा है। और इसकी प्रमाणिकता माया देवी तालाब जो है, इन सभी चीज़ों की प्रमाणिकता जो है कि मौर्य वंश के शासक अशोक के शिलालेख में भी जो है कि वर्णित है। जैसा कि बुद्ध को जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो है कि मोह माया त्याग के 29 वर्ष में गृह त्याग, उनके गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर को जो है कि त्याग दिया था। लुम्बिनी से उन्होंने जो है कि बिहार के बोध गया में जो है कि एक पीपल के पीछे जो है कि बीच बैठ के जो है कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और उसके बाद उन्होंने जो है कि सारनाथ आकर के जो है कि अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
फिर सारनाथ से उन्होंने देश के अनेक भागों में जो है कि अपनी शिक्षाएं दीक्षाएं द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। और उन्होंने ये कहा कि आप मेरी बात इसलिए मत मानो कि मैं गौतम बुद्ध हूँ। देखो आप गाइस, ये मेरी लुम्बिनी बातों आई को है। तर्क की कसौटी पर कसो और उसके देखो बाद ये भी है। देखो और ये उसका सब जो है अभ्यास बच्चे। करो। अगर सही हो तो मेरी बात को मानो, अन्यथा मेरी भी बात को न मानो। देखिए थक गए तो मास्टर साहब। भगवान गौतम बुद्ध की जो भूमि है वो काफी जो है कि हम लोग शांति से वापस भरा है और विश्व में टेम्पल उन्होंने चलते हैं। शांति का उपदेश दिया है जो कि पूरा